एकेडमी मैं संदीप सेन। आज आपको बताऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लास्ट क्लास में हमने किया था इक्वेशन ऑफ मोशन। ये दोनों टू डिफरेंट टाइप्स थे आपके, ग्राफिकल एंड एनालिटिकल। बोथ वी विल डिस्कस इन द लास्ट क्लास, लास्ट टू क्लास। तो टुडे वी स्टार्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आपके देयर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए, इसको ट्राई करो आप समझने की। देखो, प्रैक्टिकली मैं पहले बता रहा हूँ, फिर डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा इसका। जैसे आपका ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये आपका बॉडी रेस्ट पर, दिस इज अ बॉडी एट रेस्ट and this is a body in moving condition। ठीक है, सपोज 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ठीक है, ये भी एक बॉडी है मोशन में। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट when a body state at rest it remain at rest। when a body state at rest it remain state at rest। when a body in motion it remain state in motion until and unless any external force not applied on that body। ठीक है, मीन्स ये बॉडी आपकी रेस्ट पर रहेगी जब तक इस पर कोई बाहरी फोर्स मीन कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और ये बॉडी आपकी मोशन में ही रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट when a body state at rest it remains a state at rest when a body state in motion it remains state in motion when until and unless any external force not applied on that body, this is known as Newton's first law of motion। क्लियर हो बेटा? बिल्कुल सिंपल है। when a body is state at rest it remain at rest। जब कोई बॉडी रेस्ट पर, तो रेस्ट पर ही रहेगी। when a body is state in motion it remain in state in motion। जब कोई बॉडी मोशन में, तो मोशन पर रहेगी until and unless not any external force applied on that body। a state and until and unless not external force applied on that body, ठीक है, until unless not applied any external force on that body। सही है, समझ आया आपको? सिंपल है फर्स्ट लॉ। क्या पता लग रहा है बेटा? when a body is state at rest it remain at rest when a body is state in motion it remain in motion until unless any external force not applied on that body। this is the first law of motion। clear? चलिए, नाउ सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये आपको समझ आया बेटा? बहुत सिंपल है। जैसे आप साइकिल पर जा रहे हो तो साइकिल पर ही जाओगे जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। जैसे आपने साइकिल में पेडल लगाया, आप रोड पर गए, लगाकर बंद कर दिया, बट कुछ टाइम के बाद आपकी साइकिल रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। कौन सा? अरे बेटा, फ्रिक्शन फोर्स लग रही है ना टायर एंड रोड के इन बिटवीन, ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो नाउ नोट कर लेना बेटा। सेकंड लॉ,
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले मैं आपको एक टर्म बताऊंगा, मोमेंटम। व्हाट? मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? Momentum is the product of mass and velocity of a body. Momentum is the product of mass and velocity of a body. It is denoted by P is equal to mv. Means momentum is equal to mass into velocity. Is that clear? समझ आया बेटा? ठीक है, तो अब हम सेकंड लॉ को डिफाइन करें। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहीं से आपका एक फॉर्मूला भी डिराइव होगा, यहाँ से फोर्स की डेफिनेशन भी आपको पता लगेगी। तो व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन? देखिए, द चेंज इन मोमेंटम with time is directly proportional to the applied force. Is that clear? Second law of motion states that the change in momentum with time is directly proportional to the applied force. अब मैं इसको मैथमेटिकल कैसे बताऊंगा? यहाँ पे आप लिखेंगे applied force denoted by F and is directly proportional to change in momentum upon time. Change in the momentum upon time. This is a body. Here we applied force है, and its initial velocity is u. ठीक है, and the initial momentum p है. When we apply a force, then it is displaced up to this. यहाँ पे आपका वेलोसिटी आपका v हो जाएगा और यहाँ पे मोमेंटम आपका vf हो जाएगा, मीन्स फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो हमने ये डिस्टेंस में अप्लाइड फोर्स किया, एक बॉडी ये ऑफ मास है, ये बॉडी ऑफ मास है, सेम मास होगा, एक ही बॉडी है। ठीक है, तो नाउ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? यू कैन टेल मी। देखो पी आई क्या होगा यहाँ पे? पी आई इज एम इंटू यू, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी क्या यू है, तो पी एफ कितना हो जाएगा यहाँ पे? एम इंटू वी, क्योंकि वेलोसिटी आपकी वी है फाइनल। Is that clear? Okay. Now put the value in this equation. F is directly proportional change in momentum, means Pf minus Pi upon T. ठीक है, फाइनल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल obviously. Now what is the value of P? F is directly proportional. Pf is mv minus mu upon T. Is that clear? समझ आ रहा है? ओके, नाउ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m कॉमन ले लूं मैं, m में कॉमन ले सकता हूं, तो m कॉमन होगा तो v minus u by t एंड दिस इज विल बी इक्वल टू a। ये आपका एक्सीलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, t इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो यू कैन राइट F इज इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ma। और मैं जब भी सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करता हूँ तो हमारे पास एक क्या आता है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है। तो F इज इक्वल टू KMA, बट बाय प्रैक्टिकल न्यूटन्स ने क्या फाइंड आउट किया? जो K है, K की वैल्यू यूनिट कंसीडर की, मींस अब मैं साइड में कर देता हूँ यहाँ पे F इज directly proportional mv minus u by t. This is F is directly proportional ma because this is a and F is equal to KMA.
हियर के इज यूनिट, के की वैल्यू आपकी 1 थी। बाय प्रैक्टिकल आपका न्यूटन्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने के की वैल्यू 1 फाइंड आउट की। तो देन यू कैन से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लिख लो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Is that clear? समझ आया बेटा? चलिए, नाउ थर्ड लास्ट एंड इजी है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत सिंपल रहेगा, ये आपका हो गया। बाई अगर आपके एग्जाम में आएगा तो डिफाइन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F इज फोर्स, M इज मास, A इज एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यू कैन राइट इट। थर्ड one, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है जी। दिस इज द थर्ड, अब इसको सही करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, यू कैन टेल मी, ठीक है। सिंपल, देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबसे इजी है और लास्ट है। जैसे मैं आपके इस जो आपका ब्लैक ये वो ग्रीन बोर्ड है, इसको मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो ये ग्रीन बोर्ड भी सेम अपोजिट डायरेक्शन में मेरे ऊपर सेम फोर्स अप्लाई, ठीक है। तो दिस फोर्स इज नॉन एज एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो नाउ एवरी एक्शन according to third law of motion, every action have equal and opposite reaction. Every action have equal and opposite reaction. This law is also known as action reaction. Action reaction. क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन को, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज स्टेट दैट एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं आपके पास फोर्स F अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को इस डायरेक्शन में ही फोर्स मिलेगा, बट वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, बाकी सब सेम। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो यहीं से आपका बुलेट वगैरह का एग्जाम्पल भी होगा, वो हम सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मैंने आपको 3 लॉज आपको बताए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट इज everybody stayed at rest, it remain at rest. Everybody have stayed in motion, it remains in motion until and unless any external force not applied on that body. This is the first law of motion. And second one is the changing momentum with time is directly proportional to the applied force, ठीक है। वहां से आपका F इक्वल टू ma का फॉर्मूला था, वो हमने ड्राइव किया। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एंड लास्ट वन इज every action have equal and opposite reaction, ठीक है। every action have equal and opposite reaction, ठीक है। every action have equal and opposite reaction. This is known as also action reaction force, ठीक है। इसको हम action reaction law से जान देंगे, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू सो मच। टुडे आपका 3 लॉज ऑफ मोशन मैंने करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम फोर्स, ऑब्लिक प्लेन और ये डिफरेंट प्लेन में आपका फोर्स क्या अप्लाई होता है, और देन आपका बुलेट वाला केस कर लेंगे हम, ठीक है। उसमें मोमेंटम, सपोज आपने यहाँ से फायर किया तो आपका जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो क्या होगा, ठीक है, और आपकी बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी। तो these all things we will discuss in the next class. So प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच।